दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव के आगाज के साथ कांग्रेस और आप के बीच चल रही नूरा कश्ती खत्म होने वाली है। इसके लिए राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव को लेकर के फुल प्रूफ प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। प्लान कुछ ऐसा है कि भाजपा की नींद उड़ने वाली है, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को कम और आपको ज्यादा मिलने वाला है। ऐसे में सवाल ये है कि राहुल गांधी ने ऐसा प्लान क्यों तैयार किया है कि फायदा आम आदमी पार्टी को हो और इसका बिहार की सियासत से क्या लेना देना है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। अकेले अरविंद केजरीवाल ने पूरी नागपुर वाली पार्टी को हिला के रख दिया है। हालात ये हो गए हैं कि दिल्ली जैसे छोटे राज्य में ना सिर्फ अपने सूट बूट वाले पीएम साहब रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, बल्कि अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे नेताओं को भी ग्राउंड लेवल पे जाकर के काम करना पड़ रहा है। चुनाव में केजरीवाल के उठाए गए मुद्दे वोटर स्कैम, शीश महल बनाम राजमहल, पूर्वांचल बनाम दिल्ली की खूब चर्चा है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच देश की दूसरी सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी जो है बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई है। कांग्रेस खुद को साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक कुछ खास होता नहीं अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस वोट कटवा पार्टी घोषित हो जाएगी। इसकी वजह यह भी है कि कांग्रेस ने जिस मुद्दों को उठाया है या कांग्रेस ने चुनाव से पहले जो लाइन पकड़ी है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भाजपा की तरफ ही ले जा रही है। भाजपा ने दिल्ली चुनाव में शीश महल का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस भी शीश महल करने लगी। भाजपा ने केजरीवाल को भ्रष्टाचारी कहा तो कांग्रेस उससे आगे निकल के FIR तक पहुंच गई। ऐसे माना जाने लगा है कि कांग्रेस का ट्रैक भाजपा वाला ही है। हालांकि इसका बड़ा इफेक्ट राष्ट्रीय राजनीति में दिखाई देने वाला है। कांग्रेस के इस रवैये की निंदा शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल थे, सभी ने खुले तौर पे आपको समर्थन दिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से ये शुरुआत की गई। इसके बाद TMC, शिवसेना, उद्धव गुट, NCP समेत कई दलों ने आपके साथ रहने का ऐलान किया। शिवसेना के प्रवक्ता ने तो कांग्रेस पर सीधे तौर पे निशाना भी साधा है और यहां तक कह दिया कि अगर इंडिया गठबंधन टूट गया तो दोबारा बनने वाला नहीं है। सुनिए संजय राउत का बयान। इंडिया ब्लॉक बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। एक बात सही है कि इंडिया ब्लॉक बना था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, और लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक की एक भी मीटिंग हुई नहीं है। ये मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की ही थी। कांग्रेस बड़ी पार्टी है। हम अब तक इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर नहीं घोषित कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको लड़ना है एक ताकत के खिलाफ, तो हमको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। संजय राउत के इस बयान से पहले बिहार से भी इंडिया गठबंधन टूटने की खबरें आई, जब तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि इंडिया गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुन लीजिए। जो भी अलायंस हम लोगों का, इंडिया अलायंस का लोकसभा चुनाव भी हम लोग लड़े हैं, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, केरला में लेफ्ट पार्टी जो अलग लड़ी, बंगाल में TMC अलग चुनाव लड़ी, तो एक नेशनल लेवल पे हमारा इंडिया अलायंस है। हालांकि तेजस्वी ने अपने इस बयान के बाद सफाई भी दी थी, लेकिन दिल्ली के चुनाव में जिस तरह की नूरा कश्ती कांग्रेस और आप में चल रही थी, उससे बहुत हद तक ये साफ हो गया था कि अब शायद इंडिया गठबंधन का वजूद खत्म हो गया है। ऐसे में चारों तरफ से चल रहे कयासों के बीच कांग्रेस के राहुल गांधी ने नया प्लान तैयार किया है। अब कांग्रेस आप से खिलाफ नहीं बल्कि भाजपा के खिलाफ ज्यादा आक्रामक होगी। खबरों के अनुसार दिल्ली चुनाव में इसलिए अजय माकन को खास निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि अजय माकन ही कांग्रेस के वो नेता थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय विरोधी बताया था। साथ राहुल गांधी की ओर से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सक्रिय नेताओं को निर्देश दिए गए हैं। कोई भी नेता या कार्यकर्ता आप पार्टी की नीतियों पे हमला करेगा, लेकिन पार्टी की ओर से किसी भी आप नेता पे निजी हमले नहीं किए जाएंगे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के इस निर्देश के बाद कांग्रेस ने खुद को बैक कर लिया है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में अगर किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ना है तो वो आपसे ही लड़ेगी। ऐसे में राहुल गांधी का निर्देश दिल्ली में कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस 13 जनवरी से दिल्ली में अपने बड़े नेताओं को उतार रही है। इसमें राहुल गांधी रैली करने जा रहे हैं। इस रैली का नाम जय बापू, जय भीम, जय संविधान रखा गया है। वैसे जिस तरह से रैली का नाम रखा गया है, उससे साफ है कि आम आदमी पार्टी आप नहीं भाजपा से लड़ती दिखाई देगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों संसद में गृह मंत्री ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर एक विवादित बयान दिया था। इस बयान के बाद पूरे देश की सियासत में उफान आ गया। इसके बाद कांग्रेस ने महात्मा गांधी के अध्यक्ष बनने के लिए 100 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम किया था, जिसमें संविधान को बचाने और उसकी अलख आम जन तक पहुंचने का
का जो संकल्प लिया था और पूरे देश में संविधान बचाने की रैली का आयोजन करने का फैसला किया था। बेलगावी में महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस का पदभार संभाला था, अध्यक्ष का, और उन्होंने यहां से हिंदू मुस्लिम एकता का, इस देश को एकजुट रखने का, अंग्रेजों को निस्तनाबूद करने का एक बड़ा खाका तैयार किया था। और आज 100 साल बाद शताब्दी वर्ष मनाने हम सब लोग यहां बेलगावी आए हैं। और आज जिस देश का माहौल है, जिस तरह से भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, जिस तरह से संविधान के निर्माता बाबा साहब की अवमानना की जा रही है, जिस तरह से दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, एक सत्याग्रह जो तब शुरू हुआ था 1924 में, 100 साल पहले, आज उस नव सत्याग्रह को लेने का रूप है। वो नव सत्याग्रह तमाम रूपों में हमारे सामने आया है। वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आया है, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से आया है, वो संविधान जब राहुल गांधी जी ने उठा लिया तब उस दौर से आया है। नव सत्याग्रह का समय है। इस देश को नव सत्याग्रह की जरूरत है, क्योंकि सत्य और साहस के बल पर खड़ी कांग्रेस पार्टी को फक्र है इस बात का कि महात्मा गांधी हमारे आज से एग्जैक्टली 100 साल पूर्व अध्यक्ष चुने गए, और आज हम उस दिवस को मनाने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में आज यहाँ बेलगावी में इकट्ठा है। अब दिल्ली के चुनाव में भी कुछ इसी तरह की रैली कांग्रेस करने जा रही है। ऐसे माना जा रहा है कि कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी के प्रति आक्रामक होने जा रही है। हालांकि इसका बड़ा नुकसान कांग्रेस को दिल्ली चुनाव में होने जा रहा है। दिल्ली चुनाव में इतना तो तय है कि कोई भी दल अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसका सीधा मुकाबला आप से ही होगा। अगर ऐसे में कांग्रेस आपको अवॉइड करती है तो साफ है कि छुपे तौर पर कहीं ना कहीं आपको समर्थन दे रही है। हालांकि इसके पीछे कहानी इंडिया गठबंधन से जुड़ी मानी जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों इंडिया गठबंधन के दलों ने जिस तरह से अलायंस को लेकर सवाल खड़े किए हैं, माना जा रहा है कि इसमें कांग्रेस बैकफुट पे आ गई और यही वजह है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है। क्योंकि जिस तरह से बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां उफान पे हैं, ऐसे में इंडिया गठबंधन को बचाना ही राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने खुद को दिल्ली चुनाव में अपना पैर पीछे खींच लिया है और इसका सीधा फायदा आपको होने वाला है। आपका इस पूरे मामले पे क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।